बात उन दिनों की है जबकि 1 रुपये की बहुत कीमत थी। 100 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वाला व्यक्ति बहुत धनी समझा जाता था और निस्संदेह 100 रुपयों से उन दिनों एक अच्छा खासा व्यापार शुरू हो सकता था। ये बंगाल की घटना है करीब 18वीं शताब्दी की, जब बंगाल में बहुत प्रसिद्ध विद्वान समाज सुधारक हुए थे, श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। वही विद्यासागर जी बर्दवान के बस स्टैंड पर कहीं जाने के लिए खड़े थे। तभी एक बालक उनके पास आया। बालक के चेहरे से ही उसकी मासूमियत और निरीहता दिखती थी। वह अत्यंत भूमिका और विवश लगता था। ईश्वर चंद्र के पास आकर उसने अपना छोटा सा हाथ फैला दिया। विद्यासागर उसकी विवशता देखकर बहुत विदीर्ण हो गए, परंतु वे दया करने से पहले बालक से परिचित होना चाहते थे। वे उससे बोले, बेटा, यदि मैं तुम्हें 1 की बजाय 4 पैसे दूं तो तुम उनका क्या करोगे? बालक उसी तरह उदास स्वर में बोला, महाशय, 1 पैसे का खाने का सामान खरीदकर बाकी पैसे माँ को दे दूंगा ताकि वे उनका सही इस्तेमाल करें। विद्यासागर बोले, यदि मैं अभी तुम्हें 2 आने दूं, तब क्या करोगे? बालक निराश होकर बोला, महाशय, आप क्यों मेरा मजाक उड़ाते हैं? मैं तो पहले बहुत दुखी हूँ। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। सचमुच में तुम्हें 2 आने अभी दे सकता हूँ, पर पहले मुझे वह बताओ कि उनका क्या करोगे। ईश्वर चंद्र बोले, महाशय, मैं सत्य कहता हूँ, मैं अभी के लिए कुछ भोजन खरीदकर कुछ शाम के लिए खरीदूंगा और बाकी पैसे माँ को दे दूंगा ताकि वे आगे के लिए पैसे सुरक्षित रख लें और हमें भीख न मांगनी पड़े। बालक विनम्रता से बोला, और यदि मैं अभी 4 आने तुम्हें दे दूं तो? ईश्वर चंद्र एकदम बोले। बालक की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी आंखें पोंछता हुआ आगे चल दिया। ईश्वर चंद्र ने फौरन 4 आने जेब से निकाले और बालक को रोककर बोले, भैया, तुम निराश न होवो। सचमुच मुझे बताओ तो सही कि क्या करोगे, ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। बालक बोला, करूंगा क्या साहब? 2 आने की खाद्य सामग्री खरीदकर बाकी 2 आने के फल लेकर टोकरी में रखकर बेचने लगूंगा ताकि भीख मांगने से बच सकूं। ईश्वर चंद्र की आंखें में खुशी के आंसू छलक आए। वे यही देखना चाहते थे कि बालक स्वावलंबी है या नहीं। स्वावलंबी व्यक्ति भीख मांगना कभी नहीं चाहेगा। थोड़ा सा सहारा मिलते ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने जेब से फौरन 1 रुपया निकाला और बालक की हथेली पर रख दिया। बालक कृतज्ञता पूर्वक दृष्टि से उन्हें निहारता हुआ प्रणाम करके अपने रास्ते चला गया। इस घटना के 3 वर्ष के बाद एक दिन अचानक ईश्वर चंद्र को बर्दवान के उसी स्थल पर जाना पड़ा। वे जा ही रहे थे कि एक किशोर भागा हुआ आया और उनके पैरों पर गिर गया। ईश्वर चंद्र अचकचा गए। वे उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे थे। महात्मा नेकी कर दरिया में डाल देते हैं। वे याद भी नहीं रखते कि हमने कितने नेक कर्म किए हैं। असल में नेकी करने के लिए उन्हें विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते, बल्कि नेकी उनके जीवन का अनिवार्य अंग होती है। आखिर उन्होंने उसे ऊपर उठाया और बोले, भैया, क्या बात है? मुझसे कोई काम हो तो बताओ। वो किशोर हाथ जोड़कर बोला, महाशय, तब मैं आपको पहचानता नहीं था, परंतु अब पहचान गया हूँ कि आप ही सम्माननीय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, जिन्होंने दुखियों पर बहुत दया की है। आपने हमें जीवन दिया है, कृपया मेरी फलों की छोटी सी दुकान पर अपने चरण डालकर पवित्र कीजिए। ईश्वर चंद्र अब भी कुछ समझ न पाए। वे बोले, भैया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उस किशोर ने 3 साल पहले वो पूरी घटना आद्योपांत सुना दी, तब उन्हें याद आया। वे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक उस किशोर की दुकान पर गए।
उन्होंने दुकान देखकर उस किशोर को गले लगा लिया और बोले, भैया, स्वावलंबी की तो सदा विजय ही होती है। तुम्हारे आत्मविश्वास ने तुम्हें सफलता दी है। तुम्हारी इस दुकान ने मेरे विश्वास को और पुख्ता किया है। संत सदैव सुपात्र की सहायता करते हैं। वे ध्यान रखते हैं कि उनकी सहायता किसी को निकम्मा न बनाए। उनका दान रचना में लगे, विध्वंस में नहीं।